आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार आप जानते हैं हम इन दिनों में यीशु मसीह के जीवन शैली से सीख रहे हैं, तो हमें हर एक बात पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं और उसके जीवन शैली को अगर आप अपनाते नहीं हैं, या आप समझ नहीं पाए हैं, या आप अपनाना नहीं चाहते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं खुद से भी और लोगों से भी। आज इस वचन का आपके बीच में बांटने का एक ही मेरा मकसद है कि आप और यीशु के करीब आ सके। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के जरिए ही हम अनंत जीवन में पहुंच सकते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु ने इस प्रकार कहा है। और अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह आप में है, अगर आप ये मानते हैं यीशु मसीह आपके साथ है, अगर आप ये मानते हैं यीशु मसीह में आप है, और जो बातें आज मैं बताऊं उन बातों को अगर आप ना माने, तो अगेन मैं ये कहना चाहूँगा आप झूठे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बात को जो आज मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ मानते हैं, अनुसरण करते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप यीशु मसीह को और नजदीक से महसूस करने वाले हैं। आज मैं पढ़ना चाहता हूँ मरकुस का किताब 12 अध्याय उसके 17वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अगर आप यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते हैं, और आप उसके बातों को इग्नोर करते हैं, आप नकारते हैं, तो आप झूठे हैं। लेकिन अगर आप उसे मानते हैं, अगर आप उसे जानते हैं, अगर आप उस जीवन शैली को अपनाते हैं, तो आप हमेशा देने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने देना सिखाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रचारक देने के विषय में बात करते हैं ना, लोगों को सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि लोग देना नहीं चाहते हैं। लोगों ने सिर्फ मांगना और लेना सीखा है। यीशु मसीह ने देना सिखाया है। मैं बताऊंगा क्यों देना सिखाया है, आगे आप सुनेंगे उन वचनों को। इसलिए प्रार्थना पूर्वक बैठिए, इसलिए बैठिए कि आज आप यीशु के करीब हो सके, इसलिए बैठिए कि यीशु के जीवन शैली को आप अपना सके, इसलिए बैठिए, इसलिए सुनिए, ताकि आप और उसके प्रेम के गहराई में जा सके। क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बोलना काफी नहीं है मैं यीशु को जानता या मानता हूं। ये साबित करना बहुत जरूरी है, क्या हम उसमें हैं, क्या हम उसे जानते हैं। आज जो परमेश्वर का है वो आपसे मांग रहा है। परमेश्वर का क्या है आप जानते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर को आपने कौन सा स्थान दिया है आप जानते हैं। आप अपने कमाई में परमेश्वर को कौन सा स्थान दे रहे हैं परमेश्वर जानता है। आप देने में कितना सक्षम है परमेश्वर जानता है। आपके देने से ही आपको मिलता है, ये बात जान लीजिए। आज जितना आप देते हैं उतना ही आपको मिलता है। अगर आप ये सोचते हैं मुझे ज्यादा नहीं देना चाहिए, तो वो ये सोचता है मुझे भी इसे ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा नहीं देता है। मैं बात यहां पर ये नहीं कर रहा हूं कि आप इतना दीजिए, आप इतना दीजिए, लेकिन आप कितना दे रहे हैं, आप कहां पे सीमित है, आप परमेश्वर को कौन सा भाग दे रहे हैं, परमेश्वर जानता है। मैं यहां पर कुछ ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इतना ही दीजिए, आपको इतना ही देना चाहिए। आप कितना दे रहे हैं और आप कितना दे सकते हैं, परमेश्वर जानता है। आप जितना दे सकते हैं उससे अगर आप कम दे रहे हैं, वो आपको कह रहा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर मांग रहा है। परमेश्वर का क्या है आप जानते हैं। आपके जीवन का समय अगर आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, वो मांग रहा है। आपके जीवन का पहला स्थान अगर आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, वो मांग रहा है। आपके कमाई का 10वांश अगर आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, वो मांग रहा है। परमेश्वर का जीसु, क्या आप उसे दे रहे हैं जो वो आपसे चाहता है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, मैं यीशु मसीह में हूं,
मैं यीशु मसीह के साथ चलता हूँ, अगर आप देने के लिए अपने कदम को पीछे कर रहे हैं, अपने हाथ को पीछे कर रहे हैं, आप उसमें नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने देना सिखाया है। यीशु मसीह ने देना सिखाया है। अगर आप देते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो आपको देने वाला परमेश्वर है, वो आपको लौटाने वाला परमेश्वर है। आपके देने से क्या होता है मैं बताऊंगा, आपके देने से क्या फर्क पड़ता है मैं बताऊंगा, परमेश्वर आपको किस प्रकार वापस करता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सुन लीजिए, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं और अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो आपका प्रेम झूठा है। आप नहीं मानते हैं उसे, आप उसे अनुसरण नहीं करते। मुझे बताइए, अगर आप किसी देश में रहते हैं, उस देश में आप खाते हैं, पीते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, और उस देश का जो कर है, जो टैक्स है, अगर आप ना भरे, क्या आपको देश में रहने दिया जाएगा? मुझे बताइए, आप क्या रहने दिया जाएगा? नहीं, आप नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर ने आपको उस देश में रखा है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपको सुरक्षा दे रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ आज देने की। यीशु मसीह चाहता है कि वो आपको आशीष दे, लेकिन क्या आपने यीशु की जीवन शैली को अपनाया? क्या आपने उसके वचन को अपनाया? ये कहना, ये बोलना, ये सुनाना काफी नहीं है कि मैं यीशु में हूं और वो मुझ में है। हमें वो करके दिखाना पड़ेगा जो यीशु ने किया है, हमें वो करके दिखाना पड़ेगा जो यीशु ने कहा है, हमें वो करके दिखाना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि अगर हम उससे प्रेम रखेंगे तो हम उसके बात को भी मानेंगे, हम उसकी आज्ञा को मानेंगे और हम अनुसरण करेंगे उन बात की जो यीशु ने कही है। आप समझ रहे इस बात को? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, देने में आगे रहिए, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। मैं आज आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आज प्रेजेंट में जो आप बो रहे हैं वही आपका फ्यूचर है। जो प्रेजेंट में आप बो रहे हैं वही आपका भविष्य है। अगर आज आप थोड़ा सा बो रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप थोड़ा सा ही काटेंगे, आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है। इसलिए परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब फ्यूचर की बात परमेश्वर कर रहा है। अगर आज तू ज्यादा देता है तो फ्यूचर में भी तुझे ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि आपके देने से ही पता चलता है आपका दशवांश बढ़ रहा है या नहीं। आप समझ रहे इस बात को? आज आप दशवांश में 100 रुपए दे रहे हैं, लेकिन अगले कुछ समय बाद आप 1000 रुपए देंगे, उसके बाद 10,000 देंगे। आप ज्यादा क्यों दे पा रहे? क्योंकि आपका बढ़ोतरी हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो इसीलिए बढ़ाता है ताकि आप और बढ़कर दे सके, क्योंकि आपके देने से बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ हो सकता है जो अभी मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा नीति वचन का किताब, नीति वचन 14 अध्याय उसके 31वें आयत को ध्यान से सुनिएगा। जो कंगाल पर अंधेर करता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो उसकी महिमा करता है। अगर आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, आप कभी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, आप कभी गरीबों पर आप तुच्छ टिप्पणियां आप नहीं करेंगे, आप कभी गरीबों का हक नहीं मारेंगे, आप कभी गरीबों पर आप जुल्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो गरीब पर जुल्म करता है, जो गरीब की निंदा करता है, जो गरीब को तुच्छ ठानता है, वो उसके सृष्टिकर्ता को तुच्छ ठानता है, जिसने गरीब और अमीर दोनों को बनाया है। अमीर इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो उन गरीबों को मदद कर सके। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप देते हैं तो बहुतों को मदद मिलता है, बहुतों को खाना मिलता है, और परमेश्वर चाहता है कि उन लोगों तक मदद पहुंचे जिनको मदद की जरूरत है। आप खुद सोचिए, आप क्यों नहीं देंगे? अगर आपके देने से परमेश्वर की महिमा हो रही है तो। आप समझ रहे इस बात को? यीशु मसीह ने क्यों सिखाया है देना? क्योंकि वो चाहता है उन गरीबों तक मदद पहुंचे, उन दरिद्रों तक मदद पहुंचे। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
अगर हम देने से पीछे रह गए, उन गरीबों तक मदद नहीं पहुंचेगा। गरीब कौन है? हमारे विश्वासी भाई बहन, बहुत से लोग ऐसे हालातों से गुजरते हैं जहां हमें मदद पहुंचाने की जरूरत है। आज हमारे पास सब कुछ है, ये कहकर हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमें उनके बारे में सोचना और विचारना है जिनके बारे में परमेश्वर चिंता करता है, जिनके लिए परमेश्वर वचन दे रहा है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, आपको और इसलिए दिया जाएगा ताकि आप और मदद करें। आप विलियम कॉलगेट को मत भूलिएगा, जिसने अपने कमाई का 90% परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है। परमेश्वर का राज्य क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से नहीं देगा, वो हमें इस्तेमाल करता है, वो हमें बढ़ोतरी देता है ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके। अगर हमने देना बंद कर दिया, परमेश्वर का राज्य ग्रो नहीं करेगा, परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ेगा। और अगर परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़े, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसका आगमन में और विलंब होगा। और उसके आगमन में विलंब हुआ, शैतान ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक की ओर लेकर जाएगा। आप समझ रहे हैं आपके देने में कितना बड़ा आशीष है। हम कभी गरीबों का मजाक नहीं उड़ा सकते। गलती से भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइएगा। गलती से भी मत बोलिएगा ये कैसा व्यक्ति है, इसके कपड़े कैसे हैं, देखो इसको तो ढंग से कपड़ा भी नहीं पहनना आता है। गलती से भी हमें गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि जब हम गरीब का मजाक उड़ाते हैं, हम सृष्टिकर्ता को हम अनादर करते हैं। लेकिन जब आप उनकी ओर अपने हाथ को बढ़ाते हैं, आप उसकी महिमा करते हैं। तो क्या आप उसकी महिमा नहीं करना चाहेंगे? मैं आज यहाँ पर देने के विषय में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उन्हें दीजिए जिसके पास बहुत ज्यादा है। प्रभु ने जो आज्ञा दिया है वो आपको मानना ही है। दशवांश आपको देना ही है। आपका चर्च चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दशवांश आपके कलीसिया का है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देने में सक्षम है, गिव, दीजिए, क्योंकि आपके देने से कई लोग परमेश्वर को शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मैं याद करता हूँ उस दिन को जब मैं अपने बाइबल कॉलेज में था। छोटा सा मदद मुझ तक पहुंचाया जाता था मेरे परिवार की तरफ से, और उस छोटे से मदद से, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस छोटे से मदद से मैं सोचता था, प्रभु मैं कैसे मदद करूं, मैं किसको मदद करूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता था और मैं कई बार सुनता था मेरे भाइयों को ये प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। परमेश्वर मुझे अगुवाई करता था, उन्हें जो ज़रूरत है वो लेकर दे। मैं किसी को पेन लेकर देता था। मैं बताता नहीं था कि मैंने उसे दिया है। मैं चुपके से, जब वो रूम में नहीं होते, मैं उनके तकिए के नीचे रखता। किसी को असाइनमेंट पेपर की ज़रूरत पड़ती थी, मैं चुपके से उनके तकिए के नीचे रखता। किसी को साबुन, किसी को सर्फ, मेरे दशवांश से जितना हो सकता था मैं उन्हें मदद करता था। एक छोटा सा मदद मुझ तक पहुंचता है और मैं उसमें से भी मदद करने की कोशिश करता हूं उन लोगों को जो परमेश्वर से मदद मांग रहे होते थे। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर मुझसे बात करता था और कुछ लोगों के बारे में मैं जानता था कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। मैंने उनके प्रार्थनाओं को सुना होता था उस समय। और खुशी की बात पता है क्या है? मुझे आनंद कब मिलता था पता है? जब वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु धन्यवाद आपने ये मुहैया कराया। उन्हें नहीं पता किसने दिया है, उन्हें नहीं पता किसने दिया है, लेकिन जब वो परमेश्वर की महिमा करते थे, मेरा हृदय आनंद से भर जाता था और मैं कहता था धन्यवाद प्रभु, मैं आपकी महिमा का कारण बन पाया। मैं आज भी नहीं चाहता हूं कि जब मैं किसी को मदद करूं लोगों को पता चले मैंने किया है। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि लोग आकर मुझे बोले कि धन्यवाद आपने मुझे मदद किया। मैं चाहता हूं कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। मुझे नहीं पता देने के विषय में आप क्या सोचते हैं,
लेकिन जब हम देते हैं, बहुत से लोगों के चेहरे में हम हंसी लेकर आ पाते हैं। और वो हंसते पता क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर से मदद पाते हैं करके वो हंसते हैं। मैं कोशिश करता रहा उस समय उन तक मदद पहुंचाने की। जब तक मैं कर पाया मैंने किया। और आज आपको पता है इस चैनल में मैं क्यों हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हजारों प्रभु के दासों तक, लाखों प्रभु के दासों तक हमें मदद पहुंचाना है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, ये सोचकर कभी मत सब्सक्राइब कीजिएगा आप कि इस चैनल से हमें कुछ फायदा होगा, क्योंकि इस चैनल में आप उन दासों से मिलेंगे जिन तक हम मदद पहुंचाएंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर किसी परमेश्वर के दास के जीवन में खुशियां लेकर आ सकती है। इस बात को सोचिए। आप हमें कोई मदद नहीं करना चाहते हैं, मत कीजिए। आप हमें आपका भेंट नहीं भेजना चाहते, मत भेजिए आप, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम एक ऐसे मिशन में हैं। प्रभु ने हमें एक ऐसा दर्शन दिया है परमेश्वर के अजीजों, जिसके बारे में आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। और ये बात जो आज मैं आपके बीच में बांट रहा हूं, ये प्रभु के दिल की बात है, यीशु मसीह के दिल की बात है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम दे। हमें देना कितना जरूरी है, मैं अभी और एक वचन से मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर के अजीजों, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय उसके 11वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, देना कितना जरूरी है। क्यों यीशु मसीह चाहता है कि हम दे, ताकि उन लोगों तक मदद पहुंचे। और जब उन तक मदद पहुंचता है ना, वो जब प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को महिमा मिलती है। हमारी कोई भागीदारी नहीं है उस महिमा में, हमें कोई भागीदारी नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा नहीं बांटता है। अगर आज आप देते हैं तो उससे आपको कोई महिमा नहीं मिलने वाली है। आप बढ़ोतरी जरूर करेंगे, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, लेकिन महिमा परमेश्वर की है। हालेलुया, महिमा परमेश्वर को मिलेगी। इसलिए वो कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु के हृदय की बात मैं बोल रहा हूं। आज हम यीशु के जीवन शैली से सीख रहे हैं। अगर आप देते हैं, बहुतों के जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल सकती है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, आप बहुत से प्रभु के दासों के घर में पहुंचेंगे। मैं उनके घर में जाकर मैं वीडियो शूट करूंगा, मैं उनके गवाहियों को रिकॉर्ड करूंगा। बहुत अद्भुत बातें होने वाली है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सहयोग भेजना मत भूलिएगा। आपका सहयोग पता है क्या है हमारे लिए? एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा परमेश्वर के अजीजों, जिस दर्शन के लिए हम सालों से प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। और मैं देख रहा हूं उस दर्शन को पूरा होते हुए। और आप लोग अगर उस दर्शन के हिस्से बन जाए हमारे साथ, क्या ही सुहावनी बात होगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें देना सिखाता है। एक बहुत सुंदर वचन मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। लूका 6 उसके 38 को जब हम पढ़ते, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आपके उत्साह के लिए है, ये मेरे उत्साह के लिए, हम सब विश्वासियों के उत्साह के लिए ये वचन है। इस प्रकार है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे आपको वापस मिलेगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस वचन के बाद मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे परमेश्वर किस प्रकार आपको लौटाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार देने के लिए तैयार होते हैं, आपको इतना वो वापस करेगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आपके लिमिट से बाहर
वो आपको वापस करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, अगर आप उससे प्रेम रखते हैं, तो उसके बातों को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। और अगर आपने यीशु के बातों को नज़रअंदाज नहीं किया, उसके आज्ञा के अनुसार अगर आपने किया, आज इस वचन के अनुसार मैं आपके जीवन में आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के हर क्षेत्र में मैं आशीष को उड़ेलता हूँ। अगर आप देने वाले बनते हैं तो परमेश्वर आपको लौटाने वाला बनता है। हालेलुया। अगर आप देते हैं तो परमेश्वर की तरफ से आपको दिया जाएगा, क्योंकि इस वचन ने साबित किया है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और इस वचन को कहकर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। अगर आप उसे प्रेम रखते हैं तो उसके आज्ञाओं को आप मानेंगे, और जैसा यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, वैसा ही आप देने के लिए पीछे नहीं होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। वचन को आपने अद्भुत रीति से हमारे हृदय में बोया है प्रभु, आपने दिया है, आपने देना सिखाया है प्रभु। अगर हम ये कहे आपने क्या दिया है, आपने अपना जीवन दिया है प्रभु, आपने अपना समय दिया है प्रभु, आपने एक लौता पुत्र दिया है। जो आपने दिया है वैसा कोई नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपके वचन के सिखाए अनुसार हमने देना शुरू किया प्रभु, हम अद्भुत आशीष, अद्भुत बढ़ोतरी का हमारे जीवन में देखने वाले हैं। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आपने उनसे बात किया है और आज के बाद वो देना शुरू करेंगे। अगर वो देते हैं तो वो बढ़कर देंगे, क्योंकि उन्होंने सीखा है हमें क्यों देना चाहिए और जब हम देते हैं तो क्या होता है। प्रभु धन्यवाद आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए परमेश्वर। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।